नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम देखेंगे कि इस तरीके का एक हॉरर इफेक्ट किस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम हमारी कोडिंग स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे मैं VS कोड ओपन करता हूँ। VS कोड ओपन करने के बाद मैं यहाँ से दो फाइलें बनाऊँगा। पहली फाइल का नाम होगा index.html और दूसरी फाइल का नाम होगा style.css। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि index.html में बेसिक कोड हमारा लिखेंगे। शिफ्ट के साथ में एक नंबर की दबाऊंगा, एंटर लगाऊंगा और ये कोड मेरे पास में आ जाएगा। इसे मैं लाइव सर्वर पे ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। और ये यहाँ पे मेरे पास में लाइव सर्वर पे ओपन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सप्लोरर को बंद कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने जैसे वहाँ लिखा ए हैश और वही हमारा होवर मी। ठीक है, जैसे मैं होवर में लिखता हूँ यहाँ पे मेरे पास में होवर में आ जाता है। अब मैं जो style.css नाम की फाइल है इसको कनेक्ट करवा लेता हूँ। मैंने बोला लिंक style.css, तो अब ये फाइल कनेक्ट हो चुकी है। ये जानने के लिए कनेक्ट हुई या नहीं हुई मैंने दिया बॉडी, और बैकग्राउंड कलर मैंने बोला टील, और ये इस तरीके से, यानी कि ये से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे उस ओवर इफेक्ट को देखते हैं कि उस ओवर इफेक्ट में क्या क्या हो रहा है बेसिकली। तो देखिए, इस ओवर इफेक्ट में क्या हो रहा है बेसिकली कि जैसे मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो ये जो बटन है इसका बैकग्राउंड कलर इस तरीके से चेंज हो रहा है। दूसरी चीज़, जो मेरे पास में बॉक्स शेडो है वो बॉक्स शेडो आ रही है। तीसरी चीज़ कि ये एक इफेक्ट आ रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है कि एक लाइन मैंने बनाई हुई है, वो लाइन इधर से इधर जा रही है और फिर जैसे मैं होवर हटाता हूँ तो वापस इधर से इधर आ रही है। ठीक है, तो किस तरीके से ये क्रिएट होगी, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इस होवर मी को सेंटर में लेके आता हूँ। मैंने बोला बॉडी, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया। अब मैं बोलता हूँ अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर करने से ये सेंटर में नहीं आया, क्यों? क्योंकि अभी तक मेरे बॉडी को मैंने हाइट नहीं दी हुई है। तो मैंने बोला हाइट और 100 VH, यानी कि व्यू पोर्ट हाइट का 100%। ठीक है, ये सेंटर में आ गया। अच्छा, इसके बाद में जैसे मैं बैकग्राउंड कलर जो भी देना चाहता हूँ वो मैं बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। जैसे कि इसमें बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक लिया हुआ है, तो मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे सकता हूँ यहाँ पे, या फिर हैश थोड़ा हल्का देते हैं 222। तो ये बैकग्राउंड इस तरीके से ब्लैक हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसके बाद में मुझे क्या करना है, अब मुझे जो मेरा बेसिकली ये टैग है, एंकर टैग, मैं इसको डिज़ाइन करूँगा। इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा ए और सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, जिसे दिखाया कलर वाइट। ठीक है, इसके बाद में टेक्स्ट डेकोरेशन नन, डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी साइज़ बढ़ा लेता हूँ। मैंने बोला फ़ॉन्ट साइज़ और मैंने बोला 40 पिक्सल। इसके बाद में मैं इसकी बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर मैंने दी इसकी 3 पिक्सल सॉलिड, और वाइट में बॉर्डर देता हूँ इसकी। उसके बाद मैं पैडिंग लगा देता हूँ जिससे इसमें गैपिंग बन जाए। तो टॉप और बॉटम के लिए 40 पिक्सल और लेफ़्ट और राइट के लिए 80 पिक्सल। ठीक, तो इस तरीके से अभी बटन हमारा रेडी हो गया। इसके बाद मैं अब क्या चाहता हूँ कि मेरे पास में जब मैं इसे होवर करूँ तो एक बैकग्राउंड कलर आए मेरे पास में। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर आने के लिए मैं क्या करूँगा कि जब मैं ए को होवर करूँ तब क्या हो कि सबसे पहला काम, जैसे कि मैं इसमें अपने जो बना बनाया है उसमें दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इस तरीके से बैकग्राउंड कलर आना चाहिए। चलिए देखते हैं इस तरीके से बैकग्राउंड कलर कैसे आएगा। तो मैंने इसे बोला कि बैकग्राउंड कलर जो है मेरा, बैकग्राउंड कलर वो हो जाए मेरे पास में #F44336। तो जैसे मैं इसको होवर करता हूँ तो ये, बट ये इंस्टेंट आ रहा है, एकदम से आ रहा है। ठीक है, तो इंस्टेंट को थोड़ा सा एनिमेट करवाने के लिए मैं क्या बोलता हूँ कि जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें कुछ टाइम लगे।
तो मैंने यहाँ पे बोला कि जो चेंजेस यानी कि ट्रांजिशन जो है, ठीक है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, और मैंने बोला ऑल। अभी मैं शॉर्टकट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, पूरे हम कोर्स देखेंगे। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऑल। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, जैसे हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी देते हैं तो उसके साथ में ड्यूरेशन ज़रूर देना। ड्यूरेशन नहीं दोगे तो काम नहीं बैठेगा, ठीक है। तो मैंने बोला ट्रांजिशन ड्यूरेशन, और मैंने बोला 1s, यानी कि 1 सेकंड में ये ट्रांजिट हो जाए, ठीक है। इसको ड्यूरेशन 1 सेकंड का लगेगा। तो अब देखो ये धीरे धीरे मेरे पास में क्रिएट हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैं और क्या चीज़ चाहता हूँ, इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं ए को होवर करूँ तो मेरे पास में टेक्स्ट शेडो बन गया है, ठीक है भाई। जैसे मैं इसमें देखता हूँ ये ग्लो इफेक्ट मेरा आ रहा है, तो ये ग्लो इफेक्ट किसकी वजह से आ रहा है, टेक्स्ट शेडो और बॉक्स शेडो की वजह से। तो मैं ये देता हूँ फटाफट से, टेक्स्ट जो है वो शेडो मेरे पास में आए, और टेक्स्ट शेडो कह रहा है मेरे पास में 0, एक्स एक्सेस 0, वाई एक्सेस 0, और 10 पिक्सल का ब्लर हो जाए, ठीक है, और कलर है वाइट, ठीक है। तो ये देखो अब ये यहाँ पर जो मेरा होवर मी है इसके अंदर देखो थोड़ा सा इफेक्ट आ गया मेरे पास में। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखता हूँ, 15 पिक्सल करता हूँ। हाँ सही है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ मैं क्या चाहता हूँ, इसके बाद में दूसरी चीज़ चाहता हूँ कि जो मेरा आउटर पार्ट है ये भी ग्लो करे। तो इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो, और बॉक्स शेडो भी मैंने इसी तरीके से मैंने किया, मैंने बोला 0, 0, 30 पिक्सल और वाइट, ठीक है। और जैसे मैं इस पर यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से मेरे पास में काम कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा कि अब मुझे जो इफ़ेक्ट है, जैसे ये जो लाइन जा रही है वाइट कलर की, इसमें से ये लाइन मुझे बनानी है, ठीक है। फटाफट जा रही है, फटाफट आ रही है। तो सबसे पहले मैं इस लाइन को बनाता हूँ। तो ये वाला काम तो कंप्लीट हो गया है बेसिकली। तो मैं इसके नीचे से बनाना स्टार्ट करता हूँ, और मैंने बोला उसको कि मैं बिफोर प्रॉपर्टी बनाता हूँ बेसिकली, BEFOR, बिफोर। मैंने बोला टॉप 0, ठीक है, और टॉप 0, और दूसरी चीज़ में लेफ़्ट 0, ठीक है। यहाँ पे मैं वेट दूंगा इसकी 100%, और हाइट भी मैं इसकी देता हूँ 100%, और इसके बाद में मैं इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर क्या होगा, वाइट। बैकग्राउंड कलर जो है वो जाता है वाइट, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर प्रॉपर्टी क्यों नहीं आ रही है, तो मैं काम करता हूँ इसको रिलेटिव कर देता हूँ, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। इसको मैंने पोजीशन रिलेटिव कर दिया है, और पोजीशन रिलेटिव करने के बाद में मैं काम करता हूँ, मैं इसको भी जो है पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता हूँ। जैसे मैंने इसे पोजीशन एब्सोल्यूट दिया तो देखिए यहाँ पर वाइट कलर की एक पट्टी मेरे पास में आ गई। ऐसे पूरे में नहीं ले जाना चाहता, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास में इसकी हाइट है मैं इसको 100% ना करके मैं इसको 50% कर देता हूँ, ठीक है। 50% करने के बाद में देखिए ये आधी लाइन हो गई मेरे पास में। और कम करना चाहो और कम कर दो। अच्छा, इसके बाद में मैं इसको थोड़ा सा तिरछा करना चाहता हूँ इस पट्टी को। तो तिरछा करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास में एक प्रॉपर्टी आती है जो ट्रांसफॉर्म जो है मेरे पास में। ट्रांसफॉर्म के अंदर दो प्रॉपर्टीज लगेंगी मेरे पास में। पहली लगेगी ट्रांसलेट एक्स, ठीक है, और एक्स मैंने दे दिया -100%, तो ये साइड में हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसी पोजीशन से ये 45 डिग्री पे रोटेट करे, तो मैंने बोला रोटेट और 45 DEG, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ मेरे पास में लग चुकी हैं। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही ये बेसिकली होवर हो, इसके ऊपर होवर जाए, तो ये क्या करे, यहाँ से चले और सीधी सीधी यहाँ आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या बोलूँगा कि ए को जब मैं होवर करूँ तो बिफोर प्रॉपर्टी पे कुछ इफ़ेक्ट बने, और वो इफ़ेक्ट क्या बने कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, ठीक है, और ट्रांसलेट और एक्स कितने मतलब कितने परसेंट पे करें, 100%। तो मैंने 100% यहाँ पे किया, और मैं इसको चेक करता हूँ, देखो
अच्छा, पर दिक्कत क्या हो रही है कि जैसे ये यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे सीधा आवाज आ रहा है। अच्छा, तो मुझे इसका मतलब इसको 45 डिग्री पे रखना पड़ेगा, तो मैं इसको 45 डिग्री पे मेंटेन रखूँगा। तो मैंने बोला रोटेट और 45 डिग्री। तो अब जैसे यहाँ से यहाँ आएगा तो देखो ये चेंज नहीं हो रहा, पर अभी मुझे क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है थोड़ा सा। तो इस टाइम को कवर करने के लिए मैं क्या करूँगा कि वही हमारे पास में ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऑल और ट्रांजिशन ड्यूरेशन 1s। ठीक है दोस्तों, तो अब जैसे मैं इस पर होवर करूँगा तो ये इस तरीके से, अच्छा ये 1s ना करके इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं जिससे थोड़ा सा इफ़ेक्ट फास्ट हो जाए मेरा। तो इफ़ेक्ट को फास्ट करने के लिए मैं इसको 0.3 या 0.4, आप जितना करना चाहे 0.4 कर लो जाए। ठीक है, तो 0.4 सेकंड में इसको करता हूँ तो एकदम से ही चला जाएगा यहाँ से। अच्छा, अब एक दिक्कत हो रहा है कि ये भी दिख शो हो रहा है मुझे, मैं चाहता हूँ ये शो ना हो, तो मैं एंकर टैग में ओवरफ्लो हिडन प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। मैंने बोला ओवरफ्लो और हिडन, और जैसे मैंने हिडन किया गायब हो गया। और अब मैं जैसे ये देखो, अब जैसे मैं इस पर होवर करूँगा ये इस तरीके से मेरा जो होवर इफेक्ट है वो काम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का प्रैक्टिकल समझ में आया है, और इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है कोई भी प्रैक्टिकल में किसी भी टाइप की, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसके लिए दूसरा वीडियो बना के डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।